किस तरीके से भारत माता को कितने सालों से जकड़ी हुई अंग्रेजों की जंजीरों में किसी ने फांसी के रस्से को चूमा, किसी ने जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने अपने सीने पे गोलियां खाई, किसी ने लाला लाजपत राय जी ने पंजाब के मोगा के अंदर अंग्रेजों की लाठियां खाई, शहीद हुए। और उस वक्त उन्होंने अंग्रेजों को कहा था मेरी एक एक लाठी आपके कफन का काम करेगी। वो सुभाष चंद्र जी बोस दुनिया में कहां कहां जाकर के ना उस वक्त को प्लेन ना बोट, किस तरीके से हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए वो संघर्ष करते रहे कि हम ऐसा भारत दे के जाएंगे फांसी के रस्सों को हथ करके चूम के कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी नस्लें, हमारे बच्चे वो आज़ाद हो, वो किसी धर्म के, किसी अंग्रेजों के गुलाम ना रहे। उन्होंने आपको आज़ादी लेके दी। ये बच्चों के इतिहास को हमको शुरू से बताना है, उनकी किताबों को बताना है। उनकी किताबों का इतिहास क्या था। जिस दिन बच्चों के अंदर हम राष्ट्रभक्ति की जज्बे को पैदा कर देंगे तो फिर इस मातृभूमि की तरफ कोई देख नहीं सकता। बच्चे साइंटिस्ट बने, बच्चे पुलिस में जाएं, बच्चे बीएसएफ में जाएं, बच्चे फौज में जाएं, बच्चे डॉक्टर में जाएं, बच्चे अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बने, बच्चे अब्दुल कलाम के बाद कल्पना चावला की तरह साइंटिस्ट बने, बच्चे डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह बने। अगर लीडर बनना है तो नरेंद्र मोदी की तरह बने। हमें बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा करना है। इतना बड़ा भारत, इतनी कुर्बानियों का इतिहास, ये भारत, उस भारत की रक्षा कैसे करनी है। इस भारत की जब हम रक्षा के लिए बच्चों के अंदर अभी से जज्बा पैदा करेंगे तो बच्चे जहां भी होंगे, पुलिस ऑफिसर होंगे या डॉक्टर होंगे या साइंटिस्ट होंगे, कहीं ना कहीं से मातृभूमि का नाम तो ऊंचा करेंगे। आपने देखा होगा 26/11 की घटना जब हुई बॉम्बे के अंदर, करकरे जैसे, ओबले जैसे कई बहादुर सूरवीरों ने, हम तो पॉलिटिशियन साइड पे खड़े थे, अपने सीने पे गोलियां खाई, आतंकवादियों का मुकाबला किया। ये देश की इकोनॉमिक स्टेट बॉम्बे महाराष्ट्र जो आतंकवादियों के निशाने पे थी, अगर इसको कमजोर कर दिया पूरे भारत को कमजोर कर देंगे। पर उन बहादुर पुलिस ऑफिसरों ने अपने सीने पे गोलियां खा दी, शहादत का जाम पी लिया, पर मातृभूमि को आंच नहीं आने दी, आतंकवादियों को वापस पाकिस्तान जाने नहीं दिया, यहाँ फांसी के रस्से पे उनको चढ़ाया गया। हमें बच्चों को जज्बा पैदा करना है। मैं भी एक छोटा बच्चा था, मेरी उम्र कितनी होगी इन बच्चों की तरह, 7 साल की, 6 साल की उम्र का होगा। एक तरफ हरमंदिर साहब, एक तरफ जलियांवाला बाग। मेरे ग्रैंडफादर मुझे लेके जाया करते थे, कई साल घूमते रहे, उनके साथ हाथ पकड़ के मैं जाता रहा। एक दिन मैंने पूछा ये दीवारों के ऊपर निशान किस चीज के हैं, तो मेरे ग्रैंडफादर ने बताया ये उस जनरल डायर की गोलियों के निशान हैं जो आजादी मांगने वाले 13 अप्रैल को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक इकट्ठे हुए थे कि हमारी भारत माता को आजाद कर दो, भारत माता को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाना है। तो उस जनरल डायर ने तोपों के मुंह खोल दिए, बंदूकों के मुंह खोल दिए, हजारों शहादतें हुई हिंदू मुसलमान सिख की, ईसाई की। और उसके बाद मुझे ग्रैंडफादर ने मुझे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र जी बोस, उनकी किताबों को लाके दिया। मैंने पढ़ा और 2 महीने के बाद मैंने फिर हाथ पकड़ा, उस लाल मिट्टी पे खून से लथपथ वो मिट्टी पे शपथ ली कि आजादी इन शहीदों ने लेके दे दी, कभी जिंदगी में वक्त हुआ इस आजादी की रक्षा जरूर करेंगे। इन बच्चों की तरह मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ते 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 कुछ बड़े हुए, 10th क्लास में हुए, तो एक छोटा सा कार्यक्रम करने का फैसला किया